तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ऑनलाइन चैलेंज के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा चैलेंज जो दावा करता है कि सिर्फ 7 दिनों में किसी की भी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, क्या ये मुमकिन है? क्या सच में सिर्फ 7 दिन के फोकस से जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है? यही वो सवाल है जिस पर ये पूरी चुनौती टिकी हुई है। अच्छा, तो ये चैलेंज किन लोगों के लिए है, या यूं कहें कि ये किन दिक्कतों को सुलझाने का दावा करता है? तो ये हैं फोकस की कमी, खुद पर कंट्रोल ना होना, हर काम को टालते रहना, अंदर से कमजोर महसूस करना और खुद के लिए सम्मान में कमी। स्रोत का मानना है कि इन सभी चीजों को ठीक किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी चुनौती का ढांचा क्या है। हम इसके 5 मुख्य हिस्सों को एक एक करके समझेंगे। स्क्रीन से दूरी बनाना, आत्मनियंत्रण वापस पाना, समय को अपने हिसाब से चलाना, ज्यादा सोचने के बजाय काम करना और आखिर में अपने मन को मजबूत बनाना। तो शुरुआत करते हैं पहले कदम से, जो शायद सबसे मुश्किल भी है। स्रोत के अनुसार हमारी तरक्की के रास्ते में जो सबसे बड़ी दीवार है वो है हमारी स्क्रीन। अब स्रोत के हिसाब से अगर कोई दिन में 3 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पर बिता रहा है तो ये एक बड़ी बहुत बड़ी समस्या है। और ये आंकड़ा सच बताऊं तो कई लोगों को हैरान कर सकता है। और यहाँ स्रोत एक बहुत ही सीधी और शायद थोड़ी कड़वी बात कहता है कि फोन अब जिंदगी को आसान बनाने वाला टूल नहीं रहा, बल्कि ये जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। तो इसका असर क्या होता है? खैर, स्रोत के मुताबिक इसके नतीजे काफी गंभीर हैं। किसी भी काम पर 15 मिनट से ज्यादा ध्यान ना लगा पाना, नींद का खराब होना, हर वक्त थकान और आलस महसूस करना, और यहाँ तक कि सिर दर्द और गर्दन दर्द जैसी शारीरिक परेशानियां भी। चलिए अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। ये है अपने अंदर की इच्छाओं पर कह सकते हैं काबू पाने के बारे में, मतलब सेल्फ कंट्रोल। यहाँ पर स्रोत नो फैप नाम की एक प्रैक्टिस का जिक्र करता है। अब इसे यहाँ पर आत्मनियंत्रण को टेस्ट करने और उसे बनाने के एक तरीके के तौर पर पेश किया गया है। असल जोर किसी खास काम पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने पर है। तो ये साफ कर दें कि यहाँ पर असल मकसद किसी खास प्रैक्टिस के बजाय खुद पर काबू रखने की ताकत को बढ़ाना है। स्रोत इसे इच्छा शक्ति की एक परीक्षा की तरह देखता है। तीसरा कदम ये जुड़ा है वक्त से, मतलब अपने 24 घंटों को वापस अपने हाथ में कैसे लिया जाए। देखिए, स्रोत ये कहता है कि हर पल हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता उन कामों का है जो लंबे समय में हमारे लिए अच्छे हैं, और दूसरा रास्ता उन कामों का जो बस थोड़ी देर की खुशी देते हैं। एक रास्ता जिंदगी बनाता है, दूसरा बिगाड़ता है। तो इसे करने का तरीका क्या है? कुछ बहुत ही सीधे कदम बताए गए हैं। पहला, अपने पूरे 24 घंटे का एक रूटीन बनाइए। हर काम के लिए एक पक्का समय तय कीजिए। खासकर सुबह के पहले 4 घंटों को सबसे जरूरी कामों के लिए रखिए। और सबसे अहम बात, मूड कैसा भी हो, जो काम जिस समय करना है उसे उसी समय कीजिए। अब आते हैं चौथे सिद्धांत पर, जो एक बहुत ही आम आदत से जुड़ा है, ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। इस बात को समझाने के लिए स्रोत ने एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया है, पानी के एक गिलास का। जरा सोचिए, आपने हाथ में पानी का एक गिलास पकड़ा है। 1 मिनट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल हल्का लगेगा। लेकिन अगर 1 घंटा हो जाए तो हाथ में दर्द होने लगेगा। और सोचिए, अगर पूरा दिन उसे पकड़े रहना पड़े तो हाथ सुन्न पड़ जाएगा, ग्लास संभालना नामुमकिन हो जाएगा। और यही इस पूरी बात का सार है। ग्लास का वजन तो उतना ही था, वो नहीं बदला क्या? सिर्फ वो समय जितनी देर उसे पकड़े रखा गया। ओवरथिंकिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। एक ही सोच को जितनी देर पकड़े रहेंगे वो उतनी ही भारी होती जाएगी। तो इस जाल से बाहर कैसे निकलें? इसके लिए एक बड़ी मजेदार तकनीक है जिसे 5 सेकंड रूल कहते हैं। जब भी लगे कि दिमाग ज्यादा सोच रहा है, बस मन में 5, 4, 3, 2, 1 गिनिए और खुद को कमांड दीजिए, सोचो मत, बस करो, और तुरंत काम शुरू कर दीजिए। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी सिद्धांत पर, जिसे इस ओवरथिंकिंग की आदत का पक्का इलाज बताया गया है। यहाँ पर स्रोत कहता है कि माइंडफुलनेस, यानी हर पल में पूरी तरह से मौजूद रहना, इस ज्यादा सोचने की बीमारी की एक तरह से पक्की दवा है। ये सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि एक परमानेंट सॉल्यूशन है।
और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे विज्ञान भी है। स्रोत हार्वर्ड की एक MRI स्टडी का जिक्र करता है, जिसमें बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। जिन लोगों ने 8 हफ्ते माइंडफुलनेस मेडिटेशन किया, उनके दिमाग में सहानुभूति और सेल्फ अवेयरनेस वाला हिस्सा बड़ा हो गया, जबकि तनाव और नेगेटिविटी वाला हिस्सा सिकुड़ गया। तो अगर हम पूरी चुनौती को एक नज़र में देखें तो ये हैं वो 5 मुख्य कदम। स्क्रीन से नाता तोड़ना, खुद पे काबू पाना, अपने समय का मालिक बनना, सोचने की बजाय काम करना और अपने मन को मजबूत बनाना। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर कोई इंसान सिर्फ 7 दिनों के लिए पूरी तरह से फोकस्ड हो जाए तो उसकी असली क्षमता क्या हो सकती है? क्या कुछ हासिल किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।